हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रेंड्स ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 5 नवंबर, ऑलमोस्ट रात के 7:09 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो कल के वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या क्या हो सकता है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना। जो भी हमने एनालिसिस किया था मार्केट में एग्जैक्टली हमें देखने मिला। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, हमारा व्यू था कि मार्केट में हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला। मोर देन मॉर्निंग में 394 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम देखने मिला। ओवरऑल मार्केट ऊपर गया वो अलग बात है, लेकिन हम मॉर्निंग के लिए स्पेसिफिक करते तो वहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। और यहाँ पर स्मूथ ट्रेड भी हमें देखने मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर जब सेलर्स आ गए तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल ट्रेड था, जहाँ पर 1:2 आराम से आप बना सकते थे, क्योंकि टारगेट भी था, सारी चीज़ें थे। सो होपफुली आप समझ रहे होंगे किसे हम एनालिसिस करते हैं। तो क्या हमने डिस्कस किया था वो वन बाय वन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था कि हम मार्केट में बाय क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे पहला रीज़न यही था कि ये जो सेलिंग हुआ है मार्केट में, सो 11:30 के बाद जो मार्केट में सेलर्स आए होंगे, मतलब यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे तो इस होप में होंगे कि 51,000 से भी ब्रेकडाउन हो सकता है, 51,000 का ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि वो पास में था और मार्केट में कंटिन्यूएशन में सेलिंग था। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े सेलिंग कैंडल्स बन रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने फिर से मोमेंटम किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेलर आएंगे इस होप में कि रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो थोड़ा सा अभी सेल कर लेते, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही सेलिंग पोजीशन बना पाए होंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर सारे रिटेलर आ गए। कहीं ना कहीं मार्केट इनको ट्रैप कर सकता है, ये मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट में बोला। मैंने आपको बोला था कि 51,400 ये एसएल उनके हैं, यहाँ पर उनके हमें एसएल मिल सकते हैं। और अगर आप देखोगे मार्केट में ये कैंडल्स देखो, ये एसएल हिट वाले कैंडल्स है, और आप ध्यान से देखोगे 51,400 तक ही मार्केट गया है, उसके बाद रिवर्सल आया। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक और आपको बताया था कि 15 मिनट में मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। जैसे कि आप अगर आप 15 मिनट में आते हो तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। इसका ऑलरेडी मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन कर चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ है। कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए मैंने ऐसे स्पेसिफिक आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट में ये टारगेट करेगा, वही हमें देखने के मिला। चलिए अभी थोड़ा सा हम मार्केट के बारे में सीखने के ऊपर कोशिश करते हैं, सारी चीज़ समझने के ऊपर कोशिश करते हैं। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन जो बड़े बड़े प्लेयर्स है यूट्यूब पे, वो भी इतना आपको डिटेल में नहीं बताते, लेकिन हमारे प्रिंस ट्रेडिंग से आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। कमेंट तो कर सकते हो और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि उनके ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आए। आपके सामने सारी चीज़ें, और ऐसे नहीं कि अगर वो बैंक निफ्टी में काम नहीं भी करते तब भी आप उनको वीडियो देखो, सेंड करो, ताकि वो अपने जो भी वहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर वो अपना बेनिफिट ले पाए। चलो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया। तो आज मैंने कोई भी काम नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हो देर इज़ नो ट्रेड मार्केट में। मैंने जस्ट प्री मार्केट लेवल्स डाला, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। थोड़ा सा आज मैं बिजी था इसलिए ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम मुझसे मिस हो गया। यहाँ पर मैं बाइंग बना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। तो कल मार्केट में काम करेंगे, अच्छे से मार्केट में हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी ओवरऑल आज जो मार्केट में हमें वॉल्टिलिटी देखने मिली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आज वॉल्टिलिटी मार्केट में देखने मिली। अप एंड डाउन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वॉल्टिलिटी थी। तो ये वॉल्टिलिटी क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं यूएस के इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ग्लोबली, मतलब आपको पता होगा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें वॉल्टिलिटी देखने के लिए मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा मार्केट हमें अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर समझ में आ गया होगा, मनी मैनेजमेंट अगर आप कर रहे होगे तो आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ संभल के ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आज के चार्ट से आप क्या सीख सकते हो, मतलब अभी जो आज का चार्ट बना है उससे आप क्या सीख सकते हो, समझ क्या आपको लर्निंग मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आप इससे क्या सीख सकते हो कि आपको फास्ट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको काम करना रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना रहेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको इस चार्ट पे देखो, आपको समझ में आएगा। अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया होगा, यहाँ पर भी बाय किया होगा, या यहाँ पर भी बाय किया होगा, तो एग्जिट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लो में होल्ड कर गए तो आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर बाय किया होगा तो आप देख सकते हो मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया और आप कितने बड़े लॉस में जा सकते हो। 200 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पर आया, मतलब किसी ने भी यहाँ पर भी बाय किया होगा तो 200 पॉइंट्स का इजीली लॉस हो गया। तो बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन रहता है, एग्जिट करना रहता है, एंट्री लेनी पड़ती है, होल्ड कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना, एक फोकस के साथ हमें काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही काम करोगे, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही जस्ट करना है तो करना करोगे, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आज के चार्ट से ये सीखने के लिए मिलता है एग्जीक्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज का चार्ट, आपको ओवरऑल आपका इंट्राडे में फास्ट एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझने की कोशिश करो ये मोमेंटम क्यों आया।
समझने की कोशिश करो। ये जो हमें मोमेंटम देखा, ये कैंडल्स देखे हमने, ये मोमेंटम देखा, आप मॉर्निंग में भी देखो, ये मोमेंटम देखो, ये क्यों है? कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं लोगों के, ये स्पेसिफिक मार्केट के स्टॉप लॉसेस। तो इसे समझने की कोशिश करो कि मार्केट में ये मोमेंटम क्यों आता है, और जैसे ऑलरेडी जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है वैसे मार्केट हो रहा है, तो आप भी ऐसे काम करने की कोशिश करो। तो जो मोमेंटम आता है मार्केट में, ये सेलिंग क्यों आया, समझने के ऊपर कोशिश करो। अभी ये सेलिंग क्यों आया, सिंपल है, यहाँ तक सारे सेलर्स के एसएल हिट हो गए थे, अभी अपर साइड और ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर थे, लेकिन जो रैंडम सेलर थे वो निकल गए थे। उसीलिए अगर ऊपर एसएल नहीं थी, इसलिए मार्केट ये हमें मोमेंटम दिखा। तो ऐसे आपको चार्ट को रीड करना रहेगा, समझना रहेगा। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। और क्या सीख सकते हो आज के चार्ट से? अभी हम इस चार्ट को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट को जाना ऊपर ही था, देखो मार्केट को जाना ऊपर ही था, यहाँ पर मार्केट गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से भी ऐसे जा सकता था ना, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर ही जाना था, 52,000 के यहाँ पर ही जाना था, 51,400 से भी जा सकता था। वो डायरेक्टली क्यों नहीं गया? माइंडसेट पहले वो मार्केट चेंज करता है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप चार्ट देखो, आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ऑलरेडी यहाँ पर जो रिटेलर होगा वो तो सेलिंग करेगा ही करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो भी करेगा। क्यों? डे लो क्रॉस हो गया, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन से रिटेलर तो रैंडमली करता है, लेकिन प्रोफेशनल भी यहाँ पर सेल करेगा। प्लस 51,000 का ब्रेकडाउन मार्केट में हो गया। आप देख सकते हो सेलिंग करने के लिए मार्केट ने कितने सारी चीज़ें दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम किया है। तो चार्ट जो भी हो चुका है ना, अगर आप वो भी समझ गए तो आने वाला चार्ट धीरे धीरे आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लग रहा हो कि बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, नहीं किया होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर एक मतलब जैसे मोमेंटम आ रहा था सेल करने की कोशिश करते, मोमेंटम आ रहा था सेल करने की कोशिश करते, क्योंकि उनका माइंडसेट ये देखने के बाद सेलिंग में टोटल कन्वर्ट हो चुका है, प्लस ये भी सेलिंग है। तो इसी वजह से मार्केट में हमें ये बाइंग देखने मिला, मतलब ये बाइंग जो देखने मिला, जैसे मैंने बोला माइंडसेट चेंज करवा रहा है मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बाइंग भी आई हो, क्यों आया? मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या? जिन्होंने भी पोजिशनल अपने मार्केट में मतलब कॉल सेल किए थे, जिन्होंने अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, उनको सारे लोगों को एग्जिट करना पड़ा। आप ये कैसे समझ सकते हो? ऑप्शन चेन में आओ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चेंज इन हुआ है, अगर आप देखो ये बहुत बड़े बड़े पोजीशन है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पोजीशन है। 52,000 तो बहुत ही बड़ा पोजीशन है, आप देख सकते हो। -120 मतलब ये पोजीशन निकाले गए, मतलब उन्होंने अपने पोजीशन कट किए, अनवाइंड किए। तो कहीं ना कहीं समझने की ऐसे कोशिश आपको रहनी चाहिए कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होता है। यहाँ पर पोजिशनल सेलर्स गए, यहाँ पर इंट्राडे गए और यहाँ पर इंट्राडे भी गए। सो फुली आप ये समझ रहे होंगे। तो कल वेडनेसडे, तो कल एक्सपायरी रहेगी, तो संभल के काम करना। सारी चीज़ों को आपको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी ऐसा मत करो ताकि आपका अकाउंट ख़त्म हो जाए, ऐसा मत करो। अगर दिन का लॉस हो गया, निकल जाओ। चले अभी हम देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं मतलब एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, मतलब मेरा एक पर्सनल काम था, इसलिए मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था। उसके पहले मुझे एक ऐड आई, उसके पीछे मुझे एक ऐड आई। तो वो एक ब्रोकर की ऐड थी। वो बता रही थी कि आपको दूसरे कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए। तो मुझे मैं आपको एक बात कहनी थी, मतलब आपको ही पता होगा कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मतलब मैं 2018 से ट्रेडिंग करता हूँ, तब कुछ भी ऐसा नहीं था मार्केट में। मतलब कोई भी इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी, ज़ीरो एडजस्ट हुआ करता था। एंड उतनी बड़ी कोई बड़ी फैसिलिटीज मार्केट में नहीं थी। मैक्सिमम जो फुल टाइम ब्रोकर थे वहाँ पर भी सब लोग काम करते थे। मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हो गए, लेकिन विदाउट फैसिलिटी भी लोग प्रॉफिट बना लेते थे। लेकिन आज इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है मार्केट में, पे ऑफ चार्ट हो गया, बहुत ऐसी सारी चीज़ें, मतलब अलगो होगा, बहुत ऐसी चीज़ें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सारी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, मार्केट में एसएल हंटिंग को समझो। अगर आप उसको भी समझ गए, आप अच्छे से प्रॉफिट बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कम चीज़ों पे काम करो। ज़्यादा चीज़ों पे काम करने लग जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मतलब कन्फ्यूजन में रहेगी। ओवर एनालाइज, कम टू कम पैरालाइज, और प्राइस को समझने की कोशिश करो। मार्केट के बायर सेलर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, आपको रिजल्ट आएगा। सॉफ्टवेयर एंड ऑल ये सारी चीज़ों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। पहले आपको मार्केट के फंडामेंटल्स एंड बेसिक को क्लियर करना रहेगा, तभी आप मार्केट में आगे बढ़ पाओगे। मतलब अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, बस आपको पता है लेकिन क्लियर नहीं है, तो ज़्यादा आप मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझ रहेगी। होपफुली आप ये समझोगे। अगर पॉइंट्स का कुछ बेनिफिट मिला हो तो कमेंट कर सकते हो।
ताकि मुझे भी पता चले। चलो अभी देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर चार्ट, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग की साइड में। कल मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट को तो आपको पता चलेगा 51,800 जैसे कि आपको दिख रहा होगा 51,800 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ब्रेकआउट के देखिए कुछ ना कुछ बायर आए होंगे। उसके बाद अगर आप देखिए 52,000 पे कैंडल देखो कितनी बड़ी बनाई, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखकर या 15,000 का ब्रेकआउट को देखकर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो कंटिन्यूएशन में दो ब्रेकआउट है, यहाँ पर थोड़े बायर्स आएंगे, यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कहीं ना कहीं रैंडम बायर्स मार्केट में आए होंगे इस होप में कि नहीं अभी मार्केट में अपर साइड काउंट हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ, इसलिए मैं सेलिंग बता रहा हूँ। सेकेंड, मैं मार्केट को क्यों देख रहा हूँ कि मार्केट सेलिंग में आएगा, जैसे कि आपको पता है कल एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा प्लेयर होगा जिन्होंने भी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई होगी, कहीं ना कहीं जिन्होंने भी पी सेल किया ना वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में। अगर मार्केट कल यहाँ पर भी क्लोज करता है, यहाँ पर भी क्लोज करता है, वो भी प्रॉफिट में ही रहने वाले, जीरो ही होने वाला है। अगर मार्केट कल नीचे आता है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको सी में भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कल बड़े प्लेयर्स मार्केट को यहाँ इसी रेंज में ही रखने की कोशिश कर सकते हैं, साइडवेज रख सकते हैं, मतलब 51,700 टू 52,000 तक रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए और रिटेल बायर्स की एसएल भी उन्हें मिले। तीसरा पॉइंट, जैसे कि आपको पता होगा आज जो मोमेंटम आया, मैं 50 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। आज जो ये मोमेंटम आया, इस मोमेंटम से आप क्या समझ सकते हो। आप देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन में बहुत ही बड़ा वन साइड मोमेंटम आया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पर पोजिशनली जो बड़े प्लेयर है उन्होंने सेलिंग किया होगा, मतलब ऑप्शन सेल किया होगा, कॉल सेल किए होंगे, उनके सारे एसएल आज मार्केट ने ले लिए, जैसे कि आप देख सकते हो इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में अपर साइड ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है, नो डाउट यहाँ पर, लेकिन इतने ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपर साइड अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाए एसएल क्रिएट करने के बाद, लेकिन वो मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकता है। सो फिर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम काम कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सेलिंग कर सकते हैं विद सेटअप। थोड़ा सा एक चांस है कि ऊपर जाके भी सेलिंग है, लेकिन प्रॉपर सेटअप के साथ हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो तो थोड़ा संभल के काम करना रहेगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ये 51,700-800 तक ही है, ज़्यादा नीचे हम टारगेट नहीं कर रहे। गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा संभल के काम करना रहेगा। अगर लो क्रॉस होता है तभी हम मार्केट में सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट हायर करता है तो सेकंड हायर के बाद हम मार्केट में बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वैसे सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर गैप ओपन होता है तब भी मार्केट में हम सेलिंग ही करेंगे, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ, वो लेवल तक ही 52,261। अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस कर देता है, कैसे भी, तभी हम मार्केट को डायरेक्टली बाइंग में देखेंगे। क्यों फिर इनसे यहाँ पर टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बायर और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट ऐसे जाएगा, एसएल क्रिएट करेगा फिर जाएगा, एसएल क्रिएट करेगा फिर जाएगा, एसएल क्रिएट करेगा फिर जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे कैसे भी आता है फिर हम मार्केट में सेलिंग देखेंगे। तो ये हमारा कल का प्लान। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, लाइक करना मत भूलो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलो। अभी देखते हैं स्टॉक्स के ऊपर। जो पीवीआर अनॉक्स को हमने स्टॉक बताया था कि हमारा मार्केट में बाइंग में हुए, सो मैं पहले 3 मिनट का चार्ट लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में कोई भी हमें बाइंग सेटअप ऐसा मिला नहीं जहाँ पर हम बाय कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न तो बना, लेकिन एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेरे सारे वीडियो देखते हो तो यहाँ कहीं पर आप बाय पोजीशन बना सकते थे, अगर आप वीडियो देखते हो तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल गया है, जिसके आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया। सेकेंड है, डे लो क्रॉस हो गया तो रैंडम और ज़्यादा सेलर ऐड हुए होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन देखने के बाद सेलिंग आया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, मतलब सेलर के जो एसएल है यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न देख के, आप प्राइस एक्शन देख के यहाँ पर भी बाय कर लेते, इस ब्रेकआउट के ऊपर या कहाँ पर भी बाय कर लेते, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस नज़रिए से मार्केट को देख पाओ। कल के लिए मैंने वेदांता को सिलेक्ट किया है, इस स्टॉक को, मतलब ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन जस्ट मैं एक सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट रेंज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी आए तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसी के लिए मैं बाइंग को देख रहा हूँ, लेकिन अगर 465 के नीचे जाता है तो इग्नोर करना है यहाँ पर। सो फुली आपको समझ में आओगे कैसे काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।